सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हसल विद अर्षा। तो आज हम साथ में देंगे आरआरबी पीओ लेवल का मेंस सेक्शनल इंग्लिश का। मैंने लास्ट टाइम आरआरबी क्लर्क लेवल का दिया था, तो आज पीओ वाला देते हैं। वैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, बट मुझे याद आया रिकॉर्ड करना है। मैंने अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इसकी। सो तो देते हैं। और इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर हमको सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है और हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैं दे रही थी, इसमें मैंने 1 मिनट तो मेरा चला गया था। और ये मैंने एक क्वेश्चन कर दिया था, एक कनेक्टर वाला। इसके अंदर क्या दे रखा था कि मतलब फरवरी का जो महीना होता है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बट इस बार अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ही चाहिए हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात हो रही है, तो बट से हम करेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ एरर के क्वेश्चन थे, ये मैं बाद में करूँगी। अब इसको कर लेती हूँ। डिड नॉट बोदर टू स्टडी फॉर द फाइनल एग्जाम, मतलब वो स्टडी नहीं करता है, इसका मतलब तो यही हो रहा है। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही स्ट्रगल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ये सरप्राइजिंग हैरान वाली करने वाली बात नहीं है, इसलिए वो स्ट्रगल भी करता है आंसर करने में। ठीक है, सो ही आएगा इसके अंदर, तो इसलिए इसलिए किस आंसर आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब एरर के क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब ये वाला भी पढ़ लेती हूँ। मिस्टर जो पोरेडी की जो रामेन है, इस मेड विद, वो इन नूडल से बनी होती है, जो उसकी फेवरेट ब्रांड है। और इसके अंदर ये करते हैं। इट हैज़ ए स्मोकी मैरिनेटेड हाव है, मतलब इसके बारे में बता रहे हैं, डिश के बारे में। तो सिंस का तो कोई सेंस नहीं आया, ऑल्सो का ही सेंस आ रहा है, इसमें ये एंड ये होता है। ठीक है, आगे। अब एरर के क्वेश्चन अगेन, हमें एरर के क्वेश्चन ये कर लेती हूँ। एप्पल जो गूगल है, इन्होंने रिस्टोर किया टिकटॉक को टू देयर यूएस ऐप स्टोर, मतलब वापस से आ गया, पहले बैन कर दिया होगा। दे हैव रिमूव द चाइनीज ओन्ड वीडियो प्लेटफॉर्म सेवरल वीक्स अगो, और थोड़े दिनों पहले भी इन्होंने इसको हटाया था, थोड़े दिनों पहले ही हटाया था। ठीक है, तो और अब इन्होंने वापस इसको स्टार्ट कर दिया है अपने ऐप स्टोर पे। ठीक है, आफ्टर ही आएगा। ठीक है, आफ्टर दे हैड रिमूव करने के बाद अब इन्होंने वापस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आगे। अब इसमें आ रहे के क्वेश्चन फिर से दे रखे हैं। इट वॉज नेचुरल फॉर एवरीवन टू ओवरथिंक, बहुत नेचुरल होता है हम ज़्यादा सोचते हैं। साइन ऑफ ट्रबल इज इफ़ योर थॉट्स बिकम सो परसिस्टेंट। साइन ऑफ ट्रबल क्या आता है कि जब हमारे थॉट्स इतने ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं, दैट दे आर लाइक अ कार विदाउट ब्रेक्स, मतलब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेवल पे चली जाती है ना, तब खतरा होता है। ठीक है, तो बट का ही संसार है, नेचुरल है, बट खतरा तभी होएगा जब हम ऐसा करने लग जाएंगे। ठीक है, आगे। अब सिटी थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। जो 400 जो मिलियन टन है प्लास्टिक का प्रोड्यूस होता है हर साल, और जो फिगर एक्सपेक्टेड टू डैश बाय 2040 तक और भी बढ़ जाएगा। वैसे ये दिख रहा है साथ साथ डबल हो जाएगा, और तो कुछ इसमें सेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है, और जो प्लास्टिक्स हैं दैट हैव एवर बिन प्रोड्यूस, जो अब तक प्रोड्यूस हुआ है, 9% ही हम रिसाइकिल कर पाए हैं। इट लेव डैश, वो डैश रह गया है। एंड इफ द वर्ड इज सो, इफ द वर्ड इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन को, डिस्पोजल को, हमें क्या करना पड़ेगा। प्रोजेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ द परमिटेड कार्बन एमिशन बाय 2050। ठीक है, इन्होंने बताया है जो इसमें प्लास्टिक का जो रोल होएगा 15% हो जाएगा। बट द डैश इज टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन इज एट बेस्ट अ वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस है। जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स है ये बुसन में, साउथ कोरिया में, ब्रोकअप विदाउट, मतलब कोई इसके ट्रीटी भी फाइनली एग्री नहीं हो पाई है। जो कैंपेन ग्रुप्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बहुत सारी कंट्री स्टेट्स के, आइलैंड स्टेट्स के, इन्होंने देखा है प्लास्टिक पोल्यूशन के इफेक्ट को, मतलब इनके शोर्स पे प्लास्टिक आ जाता है क्योंकि कोस्ट लाइन में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जो डैश है मीटिंग का, वो नोट ए सरप्राइज, जो डैश आया है मीटिंग का, वो सरप्राइज नहीं है, हैरान करने वाली बात नहीं है। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, कैन टेक ईयर्स टू फाइनलाइज, इनको बहुत टाइम लगता है फाइनलाइज होने में। विच इज़ कंसर्निंग फॉर डेलीगेट्स, जो कि बहुत चिंताजनक है। ऑल द इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है जस्टिफाइड है, जो कमिटमेंट है कि वो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, एंड द डैश ऑफ मोस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू सिक्योर ए स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, वॉज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्टार्ट में ये वाला तो फिल कर दिया था। अभी देखते हैं। इट लैव डैश, ये क्या है, अनचेक्ड रह जाता है, मतलब इस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता है। जो बाकी का जो रह जाता है, 9% रिसाइकिल हो जाता है, बाकी पड़ा रहता है। आगे, अब यहाँ पे, बट द डैश टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन इज एट बेस्ट अ वर्क इन प्रोग्रेस। जो डैश है, जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब उन पे काम चल रहा है। अब यहाँ पे देखा था डैश ऑफ ए मीटिंग, जो डैश आया है मीटिंग का, वॉज नॉट सरप्राइज। जो आउटकम आया है वो सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, जो उसका रिजल्ट निकला है मीटिंग से। ठीक है, अब उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, जस्टिफाइड है, जो भी फिर भी जो कमिटमेंट है कि वो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एंड द डैश, यहाँ पे नाउन आएगा, एंड द डैश ऑफ मोस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्री, वो जो डैश है, और जो आराम है, लेज़र तो नहीं आएगा, एम्बिशन है कि वो सिक्योर करेंगे पॉजिटिव एग्रीमेंट को। एम्बिशन जो उनका एम है, ये तो हो सकता है। अप्रूवल नहीं आएगा, कंटेंट नहीं आएगा, यही वाला आंसर लग रहा है। नेक्स्ट,
अब हमें बताना है कि ये जो चीज़ है ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो इनमें से क्या सही है। ठीक है, आगे। विद अ न्यू बेबी एंड न्यू जॉब्स अ कपल सर्च द रेजिडेंशियल नेबरहुड इन द सिटी विद लिटिल आइडियाज। विद लिटिल आइडिया, इनको लिटिल आइडिया था, लिटिल एक आना था ना, लिटिल आइडिया ना के बराबर आइडिया था उसको, आइडियाज तो नहीं होएगा। विदाउट एनी रियल ग्रेस्प ऑफ, बिल्कुल इनको कोई अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है मियामी में। विद नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बिल्कुल सही है। विद मिनिमम नॉलेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सारा सही लग रहा है। ठीक है, आगे। द आइडिया ऑफ ईटिंग अलोन डिवाइड्स अमेरिकन डिनर्स वेयर सम पीपल स्वेयर बाय इट एंड अदर्स अवॉइडिंग इट ऑल। Avoiding. Some people swear by it and others avoid it all at cost. Others avoiding it all at all cost. पता नहीं क्या पढ़ रही मैं, बाद में करूँगी, नहीं समझ आ रहा। ब्लू रीजन डस नॉट डिस्क्लोज आएगा, डू नॉट क्योंकि एक सिंगुलर है तो यहाँ पे डस लगेगा। डस नॉट डिस्क्लोज द शेयर ऑफ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज इट हैज़। ठीक है, डस नॉट शेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इट हैज़। विद होल्ड कर लेता है, मतलब शेयर नहीं करता तो मतलब अपने पास रख लेता है, विद होल्ड कर लेता है, विद होल्ड्स बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशंस, विद इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस का भी यूज़ हाँ हो सकता है, विद होल्ड इंफॉर्मेशंस हाँ हो सकता है। प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कितने एम्प्लॉयज़ इसके पास है, सारा ठीक लग रहा है ये भी। इंफॉर्मेशंस सही है ना, इंफॉर्मेशंस। अब मैं थोड़ी डाउटफुल भी हो रही हूँ, इन्फॉर्मेशन को आप प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, भूल गई मैं। ठीक है, अब ये वाले बाद में थोड़ा सा टाइम तो ले रहे हैं, बाद में कर लूँ ना इसको मैं। ठीक है, अब पैसेज दे रखे हैं, पैसेज के कितने क्वेश्चन दे रखे, जो ज़्यादा बड़ा पैसेज तो नहीं था इसमें, वोकैबलरी के क्वेश्चन है तो साथ साथ कर देते हैं। था तो सही, यहाँ पे ड्रास्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जितना सोचा नहीं था। और तो कुछ जा सकता है, रेडली, डेफिनेटली, सीवियरली, सीवियरली भी हो सकता है, बट ड्रास्टिकली अल्टर कर दिया। सीवियरली ज़्यादा सेंस में जा रहा है, अनएक्सपेक्टेडली से ज़्यादा बेटर सीवियरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे। एक और अगला पैसेज है ना, ये वही वाला पैसेज तो नहीं लग रहा ना, द माइक्रोब्स वाला, और ये अलग पैसेज है। ठीक है, इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस। टोन पूछ रहे हैं, ईडियम पूछ रहे हैं, बाद में ही पता लगेगा। और यहाँ पे अपने को क्या दे रहेगा, एक पीजे, अब इसमें पीजे भी है। ओके, और पीजे के भी क्वेश्चन थे 5, और ये क्या दे रहेगा, चाम। इसमें देखना है सही तरीके से यूज़ होया है या नहीं हो, नहीं इसका मतलब बताना है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स एन इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। द पावर ऑफ प्लीजिंग और अट्रैक्टिंग पीपल, हाँ चार्मिंग होते हैं तो लोग अट्रैक्ट कर पाते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो गुड लक लगे आते हैं, हाँ गुड लक चार्म बोलते हैं ना एक। टू प्लीज और अट्रैक्ट समवन, चार्म करना। टू पुश एंड फोर्स इनटू अ स्पेस दैट इज टाइट और क्राउडेड, ना ये तो कोई सेंस नहीं आ रही, इसके मतलब नहीं आ रहा। आगे, प्लेन। ठीक है, जो डेकोरेटेड नहीं है। ठीक है, प्लेन, वो तो PLAIN होता है ना, प्लेन जो डेकोरेटेड नहीं, ये वाला ही प्लेन होएगा। ठीक है, वो वाला दूसरा अपने को सही वाला बताना है या इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट वाला ही बताना है। अ फ्लैट सरफेस, हाँ। अ फ्लाइंग व्हीकल विद विंग्स, हाँ। वो प्लेन, एरोप्लेन, हाँ होता है। अ लेवल ऑफ थॉट एग्जिस्टेंट एंड डेवलपमेंट, यही वाला होएगा। प्लेन को आप बोलते हैं कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो प्लेन है। और हेलीकॉप्टर भी होगा या एरोप्लेन वगैरह। और जो फ्लैट सरफेस, ये वाला नहीं लग रहा। तो अब अपने को पैसेज दे रखे हैं, पहले दोनों पैसेज ही मैं पढ़ लेती हूँ। पहले ये वाला पैसेज पढ़ लेते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं लिविंग इन द फ्रेंच हार्बर हैज़ नेवर बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 2, इससे रिकवर ही नहीं किया गया। 2012 से 17 के बीच में जो रफेले साइनो थे पुल्ड सेडिमेंट क्रॉस फ्रॉम द सी बेड एट द ब्रेस्ट हार्बर, इनने इस वाली जगह से क्या किए, इन्होंने सेडिमेंट कोर्स को लेके आए ये, वंडरिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फाइंड, बट ही वॉज गोइंग टू, मतलब ये वो सोच रहा था कि इसको इससे क्या ही मिलेगा। बट whenever his colleagues, when he and his colleagues at the French Institution of Ocean Science, इन्होंने रियलाइज़ किया जो फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के जो कैप्चर किए गए थे इन कोर्स के अंदर, उन्होंने डिस्कवर किया बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ को, जो ओल्डेस्ट और जो डीपेस्ट लेयर है सेडिमेंट की, जो कि 1941 से भी पहले की है ट्रेसेस ऑफ प्लैंकटन कोल्ड, मतलब इनको एक ये चीज़ मिली है जिसको ये भी कहा जाता है, जो कि स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है टू द जेनेटिक ट्रेसेस ऑफ द प्लैंकटन लेफ्ट इन द shallower most recent ये layers, मतलब जो प्लैंकटन पहले मिलते थे और जब मिलते थे उनके जीन्स में बहुत फर्क था। देयर वाज अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ दीज, यानी ये जो बोल रखा है इतना अलग नाम दे रखे, dinoflagellates, that was very abundant before World War II, and after World War II it is almost disappeared.
मतलब ये बहुत कम हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उससे पहले बहुत थे। जो सियानो है इन्होंने मेंशन किया, साइनो है इन्होंने मेंशन किया, ये जो जगह है ब्रेस्ट जो हार्बर है, हैड बीन बॉम्ब्ड ड्यूरिंग द वॉर, इसके ऊपर बम गिरे थे वॉर के दौरान। 1947 में एक नॉर्वेजियन जो कार्गो शिप थी एक्सप्लोडेड इन द बे ऑफ ब्रेस्ट, जो बे ऑफ ब्रेस्ट में एक्सप्लोड कर गई थी। जो डिजास्टर, इससे 22 पीपल मारे गए थे और स्प्रेड कर दिया था इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को पानी के अंदर ही, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में, एक्सप्लोसिव को बनाने में यूज़ होता है, इनटू द सी। ठीक है, और ये सी में गिर गया था। इवन जो यंगर सेडिमेंट्स थे 1980 वाले 1990 वाले, ये दिखाते हैं कि जो फ्यूचर जो चेंजेस आए हैं प्लांटन कम्युनिटी में इन द हार्बर, फर्दर चेंजेस आ रहे हैं प्लांटन कम्युनिटी में। नेचर क्या होता है, हैज़ अ वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स, उसको चीज़ें याद रहती हैं। जो एको जो एकोस एक सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, स्पेशली हाईली पोल्यूटिंग वंस का, समटाइम्स ग्रो शो अप इन द ट्री रिंग्स, मतलब ये जो भी हमारे जो नुकसान होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं, कई बार वो ट्रीज में दिख जाते हैं, कोस्टल सेडिमेंट्स में, इकोनॉमिक्स में दिख जाते हैं। आगे भी ये जो ट्रेसेस होते हैं हिंट देते हैं एंथ्रोपोसीन के बारे में, जो कि एक प्रपोज जियोलॉजिकल ई पाउच है, जिसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है सेड टू बी हैव इररिवोकेबली एंड ड्रास्टिकली अल्टर अर्थ, इन्होंने क्या लोगों ने क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं पूरे संसार को। जो ह्यूमन हिस्ट्री है टर्न आउट, ये बताती है, इज रिटन इनटू द वेरी फैब्रिक और प्लानट, प्लानट के हर फैब्रिक में हमें हिस्ट्री के ट्रेसेस मिलेंगे, और जो लाइफ है जो को एग्जिस्ट करती है उसके ट्रेसेस मिलेंगे। जो लैंड है वो चेंज होगी ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, ऑल्सो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी चेंज हो गए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी की वजह से भी चेंज हो गया। वन द टीम एनालाइज द सेडिमेंट कॉज फ्रॉम द ब्रेस्ट, उन्होंने डिटेक्ट किया ग्रेजुअल राइज हो रहा है हैवी मेटल पोल्यूशन में एज टाइम पास, मतलब मेटल पोल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। जो सी में जो यंगर लेयर्स है सेडिमेंट के, वो कंटेन करती हैं हायर वॉल्यूम ऑफ मर्करी, कॉपर, लीड एंड जिंक थी, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है। जो रिपोर्ट थी वो नोट करती है, दे आर सिमिलर लेवल्स ऑफ सम ऑफ दीज मेटल, स्पेशली लीड एंड क्रोनियम के भी हमको मेटल मिले हैं, सिमिलर लेवल मिले हैं पर्ल हार्बर में, जो कि एक मेजर यूएस नेवल बेस था हवाई के अंदर, है हवाई के अंदर, जो कि हैविली बॉम्ब किया गया था जापानीज वॉर प्लेन्स के दौरान 1941 में। हाउ जो साइनो है वो ऐड करते हैं, ही कांट बी श्योर वेदर दिस मेटल कम डायरेक्टली फ्रॉम द बॉम्ब दमशेल, मतलब वो इतना श्योर नहीं है कि बॉम्ब शेल से ही आए हैं क्या। आगे, आइदर वे देयर वाज अ सिग्नल इन बोथ ब्रेस्ट एंड पर्ल हार्बर ऑफ द कैलेमिटस पॉल्यूटिंग मूवमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब बताया गया ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये इफेक्ट बढ़ा है। अदर जो रिसर्चर है इन्होंने स्कोर किया है, हैज़ ऑल्सो स्कोर्स द प्लानट इन सर्च, और मतलब सर्च किया प्लानट की, इन्होंने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स तक मिल पाए, एंथ्रो मतलब मैन मेड जो पोल्यूशन हो रहा है उसके रिकॉर्ड्स मिल पाए। इन चाइना जो सोयल सेडिमेंट है उन्हें रिवील किया है इंक्रीज हुआ है मेटल कंटेमिनेशन में 1950 से, जो कि कोरिलेट करता है विद द राइज इन द एयर पोल्यूशन, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। एक सेपरेट स्टडी एक्सप्लोर करती है कि जो इमरजेंसी इंडस्ट्री का, जैसे शिप बिल्डिंग का, इसको भी लिंक किया जा रहा है, जो हैवी मेटल डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है उससे, उसके साथ ट्री रिंग्स के अंदर चाइना के अंदर। इवन जो रोमन मेटलर्जी है बहुत सारी सेंचुरीज पहले इसने भी मार्क छोड़ा था इनके ऊपर। 2022 की स्टडी ने बताया कि बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है लीड कंटामिनेशन में, आइस के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर, पीट कोर्स के अंदर, यूरोप के अंदर, जो कि को रिलेटेड है किसकी डेवलपमेंट से, रोमन इंडस्ट्री की। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू बी श्योर विच स्पेसिफिक इवेंट कोज स्पाइक्स इन लीड कंटामिनेशन, हाउएवर नोट द होता है, मतलब इनको पता नहीं स्पेसिफिक कोज। वट इट द डिस्कवरी ऑफ सेडिमेंट कोज पुल्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट हार्बर डिपिक्ट, कि कितना ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी हुई है नहीं, राइज इन द प्लैंकटन डाइवर्सिटी इनकी हो गई, अडेप्टेशन टू, इन्होंने अडेप्टेशन ऑफ डीनोफ्लेक्स, इन्होंने नए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ऐसा पता लगा था इनको, रिमार्केबल चीज़ बताने लगी थी। इन्होंने कहा था इनको प्लैंकटन के ट्रेसेस मिले हैं जो कि डिफरेंट हैं, ठीक है, पुराने वाले से। ठीक है। हम्म, मतलब नए इन्वायरमेंट के साथ वो ढल गए हैं। डिक्लाइन तो हुआ था, डिक्लाइन तो हुआ था, इन्होंने यहाँ पे बोला तो था, बट इस स्टडी से तो अपने को ये वाला पता लगा है ना, ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर आंसर लग रहा है, देखते हैं बाकी। वाई डज द राइज इन द हैवी मेटल पोल्यूशन इन द सेडिमेंट लेयर फ्रॉम द बेस्ट हाईवे सिग्निफाइज, कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेटल वाला। ठीक है, जो इम्पैक्ट है इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का, ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना उनका इम्पैक्ट बताएगा ये, द इंक्रीजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, हाँ ह्यूमन का जो इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर वो बता रहा है ये। विच आर द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन कंसर्निंग द स्टडी ऑफ लीड कंटामिनेशन, लिमिटेशन क्या है कि अपने को इतना पता नहीं है, डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्चुअल सोर्सेज जिसकी वजह से हुआ है, ये लास्ट लाइन इन्होंने ये बोली, हमें नहीं पता किसकी वजह से हुआ है। Which of the following can be inferred from the information provided in the passage, जो rise है हैवी मेटल कंटामिनेशन का इस लिंक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ इन्होंने बोला था वॉरफेयर और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हुआ है।
जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है प्लैंकटन कम्युनिटीज़ के बारे में अलग अलग सेडिमेंट्स में मिलती है। हाँ, अलग अलग सेडिमेंट्स में मतलब 2-3 सेडिमेंट्स की इन्होंने बात की है, वहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। एक से पता लगा कि लीड ज़्यादा हो गया, जो भी था। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड माइक्रोब्स, इन्होंने माइक्रोब्स पे इम्पैक्ट डाला है बहुत ज़्यादा, डाला तो है। ए और बी भी सही लग रहे हैं बट सी क्यों नहीं होगा, अब मुझको ये देखना पड़ेगा, इसको मार्क पर रिव्यू करना पड़ेगा। थीम क्या आ सकती है, द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का एवोल्यूशन नहीं। जो सिग्निफिकेंस है प्लैंक्टन्स की, सिग्निफिकेंस बताइए इनकी। टू फाइंड आउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो बता रहा है बट इसकी इन्फ्लुएंस, इसकी सिग्निफिकेंस तो नहीं बताई। द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, हाँ ये हो सकता है। और एक और, द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैंक्टन पॉपुलेशन इन सर्टेन इकोसिस्टम, नहीं। आगे, अब एक और रह गया पैसेज, इस पैसेज को भी पढ़ लेते हैं। वाइडली जो शेयर्ड वीडियो चल रही है, जो नोबल विनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम ये है, इन्होंने बीबी एलबीसी को बताया, एलबीसी के एंड्रयू मार को बताया कि जो करंट एआई है वो जो तो कॉन्शियस है, इनके अंदर दिमाग है। आस्क्ड इफ ही बिलीव्स दैट द कॉन्शियसनेस हैज ऑलरेडी अराइव्ड इनसाइड एआई, मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या आपको लगता है कि एआई में कॉन्शियसनेस है। हिल्टन ने रिप्लाई किया विदाउट क्वालिफिकेशन, यस आई डू, उसको लगता है। हिल्टन जो है उन्होंने अपीयर्स टू बिलीव दैट सिस्टम जैसे चैट जीपीटी या डीप सीक है, इनको कोई इमिटेट अवेयरनेस नहीं करते, डू डज नॉट जस्ट इमिटेट अवेयरनेस, सिर्फ इमिटेट अवेयरनेस को ही कॉपी नहीं करते बल्कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देते हैं खुद का। दिस इज स्टार्टलिंग क्लेम कमिंग फ्रॉम समवन हु इज लीडिंग अथॉरिटी इन द फील्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी जब ये सुना गया। जो बहुत सारे एक्सपर्ट है वो डिसएग्री करते हैं हिंटन से। इवन सो वी हैव अराइव्ड एट हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन विच द expert opinion is divided on whether tech companies are inadvertently creating conscious life forms, मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं वो डिवाइड होते हैं किसके बेस पे, कि जो टेक कंपनीज हैं वो क्या जानबूझकर कॉन्शियस लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट कर रही हैं। ये जो सिचुएशन है ये एक मोरल एंड रेगुलेटरी नाइटमेयर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है ये। क्या वट मेक्स हिंटन बिलीव, हिंटन्स को ऐसा क्यों लगा कि एआई में कॉन्शियसनेस है। इन अ वायरल क्लिप वो इन्वोक करते यूज करते एक सजेस्टिव लाइन ऑफ रीजनिंग का, सपोज आई रिप्लेस वन न्यूरॉन इन योर ब्रेन विद अ सिलिकॉन सर्किट, जो कि बिहेव करता है उसी तरीके से, आर यू स्टिल कॉन्शियस था, क्या आप तभी भी अवेयर रहोगे, आंसर क्या है, यस। जो हिंटन ने इन्फर करता है द सेम विल बी ट्रू इफ अ सेकंड न्यूरॉन इज प्लेस्ड, अगर हम सेकंड न्यूरॉन भी प्लेस कर दे तो ये भी ट्रू है, थर्ड कर दे तब भी ट्रू है। जो आउटकम है इस प्रोग्रेस का, हिंटन के सपोज करते हैं एक पर्सन है, वुड बी अ पर्सन विद अ सर्किट बोर्ड इन प्लेस ऑफ ए ब्रेन, ब्रेन की जगह सर्किट बोर्ड लगा दे, वो इज नॉन द लेस कॉन्शियसनेस, जो भी कॉन्शियसनेस फिर भी उसमें होएगी। वाई देन शुड वी डाउट एट एग्जिस्टिंग ए आई आर ऑल्सो कॉन्शियस, तो हमको इस बात में अभिशंका क्यों हो रही है कि कॉन्शियसनेस ए आई में क्यों नहीं है। तो भाई अगर हम ब्रेन की जगह एक सर्किट लगा दें वो भी अगर उसके कॉन्शियस है तो फिर ए आई में क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहे हैं, ऐसा क्यों डाउट है। इन मेकिंग इस आर्ग्यूमेंट जो हिंटो ने स्ट्रेट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू फिलोसफी, ठीक है। आगे एक फिलोसोफर के तौर पर उसने काम किया बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ऑन दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एम नॉट एंटायरली परsuaded, ठीक है, एज अ फिलोसफर जो कि इसकी बात करते हैं वो परsuaded नहीं है। यू वुड ऑल्सो रिमेन कॉन्शियस आफ्टर हैविंग वन न्यूरॉन इन योर ब्रेन रिप्लेस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक रबर डक, लाइकवाइज फॉर द सेकंड न्यूरॉन, लाइकवाइज फॉर द थर्ड, बट समवेयर इन दिस प्रोग्रेस जो कॉन्शियसनेस होती है वो सीज हो जाएगी। बट ये अच्छा उत्तर ऐसा कह रहा है कि मैं इस प्रोग्रेस से सेटिस्फाई नहीं करता इनकी बात से। ठीक है, आगे, क्योंकि इनको ये नहीं लगता सेम माइट बी ट्रू ऑफ सिलिकॉन सर्किट्स, वी शुड नॉट बी टू संगीन अबाउट इस रिप्लाई, हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हाउएवर for one thing there exist other arguments for the view that current AI might have achieved consciousness and influential जो 2023 की स्टडी थी वो दिखाती है 10% प्रोबेबिलिटी बढ़ गया दैट एग्जिस्टिंग लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग मॉडल्स होते हैं वो कॉन्शियस हैं, rising to 25% with the next decade. Furthermore, जो many historical, practicals and moral and लीगल जो चैलेंजेस है इनकॉन्शियस एआई के साथ अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बिलीव करते हैं जो फैक्ट है दे माइट बी मिस्टेकन डज नॉट गेट अस डैश, देखेंगे क्या आएगा। रिमेंबर ब्लेक, इसके बारे में आप जानते हो, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने अनाउंस किया था गूगल का जो लैम्डा जो मॉडल है उसने अचीव कर लिया सेंटिनेंस को, एंड अर्ज किया कंपनीज को टू सीक द प्रोग्राम कंसेंट बिफोर रनिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इट, मतलब प्रोग्राम की भी कंसेंट मांग रहा है, ये प्रोग्राम कंसेंट मांग रहा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले। गूगल वॉज एबल टू डिसमिस Lemoine for violating employment and data security policies, thereby shifting the focus from Lemoine claims about the Lambda to humdrum matters to employee responsibility, मतलब इन्होंने डिसमिस किया इस बंदे के क्लेम को जो यहीं पे ही काम करता था। ओके,
एज द लेमाइन जो केस इलस्ट्रेट करता है, हम एक इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और प्रिसीड ए कॉन्शियसनेस। अदर एग्जाम्पल क्या है प्रॉब्लम का REC2 4C। इमेजिन द सीज केस ऑफ समवन फॉलिंग डीपली इन लव विद देयर AI and insisting that it is a sentient partner worthy of marriage, और कंसीडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट्स रैलिंग फॉर लीगल राइट्स ऑन बिहाफ। मतलब इन्होंने घातक परिणाम ही बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड हिंटन एग्री विद। हिंटन किसके साथ एग्री कर रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं, अ पर्सन विद सर्किट बोर्ड इन ब्रेन वुड बी कंसीडर कॉन्शियस। हाँ, ये तो मान रहा था वो। कॉन्शियसनेस इमर्जेस बनते हैं, इसे रिपीटेड रेप्लिकेशन नहीं। आगे, मशीन जो इंड्यूस्ड कॉन्शियसनेस होती डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं, ये नहीं बोला। जो प्रोसेसिंग डाटा होता है ह्यूज नंबर ऑफ सोर्सेज से हेल्प करता है मशीन को। AI इमिटेट नहीं करती, यही वाला पहला यहाँ बोला था इन्होंने। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ बिलीविंग दैट AI हैज रीच्ड अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एज इलस्ट्रेटेड बाय लेमन। क्योंकि भाई इस एक AI ने तो कह दिया भाई पहले मेरी मंजूरी तो ले लो। इट कुड मेक AI सिस्टम कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग विच कमांड दे शुड रिस्पॉन्ड टू। इट could result in people using AI system to misuse the data। नहीं, it could induce strong emotions in AI system। हाँ, इमोशन कंसाइसनेस हो जाती है, मैंने ये बोला था यहाँ पे। डिबेट्स हो सकती है, इट कुड मेक AI सिस्टम कस्टमाइज देयर रिस्पॉन्सेज एज द सिचुएशन डिमांड्स। हाँ, इसमें सेंटिनेंस आ गए थे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ गए थे, यही बोला है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की गई है। व्हाट ओपिनियंस डू एक्सपर्ट हैव रिगार्डिंग AI कॉन्शियसनेस। एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है। हाँ, ये तो अपने को पता लगा है, जैसे इनके नाम भी बता रखे हैं। बट एंटिसिपेशन इज मेड रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कॉन्शियसनेस इन द फ्यूचर। ये भी बताया था इन्होंने कि 25% बढ़ जाएगा, 15% ऐसा बोल रहे थे ना वो। ठीक है, कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, ये भी बता रहे कि प्रोबेबिलिटी भी बता रहे कि बट चैलेंजेस द आइडिया दैट द रिप्लेसिंग न्यूरॉन विद सिलिकॉन सर्किट्स विल प्रिजर्व कॉन्शियसनेस। वट चैलेंजेस, क्या चैलेंज करता है इस आइडिया को। अब इन्होंने बताया तो था कि ये हो जाएगा, और ये जो फिलोसफर हैं इन्होंने इसको चैलेंज किया था। इन्होंने ये बताया तो था कि कॉन्शियसनेस सीज हो जाएगी, बट इन्होंने कोई नहीं, यार मेरे को नहीं पता लग रहा। वैसे 1 और 2 मेरे को इसका सही आंसर लग रहा है, बट फिर भी ना करो ना। आगे मैंने कर दिया फिर भी। क्लियर कर देती हूँ। आगे, वट रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ पैराग्राफ। थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में अपने को क्या बताया गया है कि इसका जो और भी बढ़ जाएगा, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होएगी। फिर इसके अंदर ये बताया है, इनका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हिंटन की रीजनिंग को बता रहा था। जो फोर्थ पैराग्राफ है अपने को रीजंस बता रखे हैं सपोर्टिंग द वार्निंग इशू इन द थर्ड पैराग्राफ। हाँ, फोर्थ में अपने को रीजंस बताई गई हैं। जो फोर्थ पैराग्राफ है अपने को सॉल्यूशन बताना है, नहीं इंट्रोड्यूस करें ए कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को, और जो है कि वंस टेल हाउ इट इज अचीव्ड। नहीं, फोर्थ पैराग्राफ डिसमिस कर रहा है आर्ग्यूमेंट को, नहीं ये रीजन ही ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द मैसेज दैट द ऑथर सीक्स टू कन्वे इन द पैसेज। AI system are likely to function in different way in future. The way people perceive AI consciousness today will decide their level of dependence on AI. The role and responsibility of AI system will change. The debate about AI consciousness can't be ignored because it has a far-reaching implication. हाँ, ये हो सकता है ना, जितने ज़्यादा सिस्टम लगाएंगे उतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस आएगी। नहीं, बस यही बताया है कि भाई इसके हो सकता है कॉन्शियसनेस इसमें आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। न्यूट्रल टोन है, कॉशियस टोन है। डिस्क्रिप्टिव हम बता रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव अंदर सोच रहे हैं, बाइस्ड है नहीं, कॉशियस है भाई, कि ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम, कौन सा ईडियम यहाँ पे फिट होगा, कौन सा फिट होगा। द फैक्ट दैट दे माइट बी मिस्टेकन डस नॉट गेट अस डैश आउट ऑफ द वुड्स, का मतलब डेंजर से बाहर। हाँ, कि इनको आप गलत समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये नहीं हो सकता कि आप अलर्ट रहना ही बंद कर दें। और तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा है इसके अंदर, यही वाला लग रहा है। देखी जाएगी, देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा है, इसको कर लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसके अंदर से सी जो है और जो जी है ये अपने प्लेस पे हैं। आई थिंक बोल्ड वाले अपने प्लेस पे होंगे। यहाँ पे बता रहे हैं ना फिक्स्ड है, बाकी जम्बल है। इट हैज़ बिकम ए सैक्रेड प्लेस, ये बहुत पवित्र प्लेस बन गया था। वेयर दे क्लीन्स द बोन्स ऑफ द डेड, बिलीविंग दिस वुड सिक्योर द स्पिरिट अ सेफ जर्नी।
जहाँ पे जो डेड जो बंदा मर जाता था उसके बोन्स को साफ करते थे और देखते मानते थे कि ये क्या होएगा, इसको एक सेफ जर्नी मिलेगी आगे के अंदर। ठीक है, सराउंडेड बाय द स्टीप अल्पाइन फॉरेस्ट एंड स्प्रिंग फेड फ्रॉम द glacial waters of the lake Constance. It is significant. It is small but not significant. ओके, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय नगाती अपा, जो कि क्या है, एक ट्राइब है जिसका नेम किया गया है, ये वाला नेम किया गया, मीनिंग द लेक ऑफ पीसफुल लैंड्स। ओके, डीप विद इन द नेल्सन लेक नेशनल पार्क, जो न्यूजीलैंड के सदर्न आइलैंड में एक मैजिकल ब्लू वायलेट लेक है। तो ये तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रही है, ये तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रही है, पहली स्टेटमेंट तो डी आ रही है। ठीक है, आगे that is it is in line with that of pure water which they said made it to the most visually clear fresh water yet reported। मतलब बहुत ज़्यादा साफ वाटर है इस लेक का। इन मोर रिसेंट हिस्ट्री, जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, जो वाटर है सब अल्पाइन लेक का एक्सेप्शनल ऑप्टिकल प्योरिटी है इसके अंदर, और जो विजिबिलिटी है इसकी 70 से 80 मीटर तक देखी जाती है। जो टाइटल है क्लियरेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड का, एंड जो फोटोस है स्टनिंग लैंडस्केप की, तब से क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा शेयर की जाती हैं और इसके लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो लास्ट में तो भाई लेक जो है झील की है, उसकी क्लैरिटी की बात हो रही है। यानी एफ जो है, एफ में भी क्लैरिटी की बात हो रही थी और ई में भी क्लैरिटी की बात हो रही थी, मतलब इससे ही रिलेटेड होनी चाहिए ये वाली स्टेटमेंट्स। तो पहले स्टेटमेंट में पूछ नहीं रखा फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा है, इन्होंने पूछ ही नहीं रखा, सिंपल ई के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ऐसे से पूछ रखे हैं। यानी कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, देख लेते हैं। तो अब इसको मेरे को सेट करना है। तो पहले क्या था, यहाँ पे एक पार्क में हमको एक नदी मिली है, एक लेक मिली है, ब्लू ब्लू वॉयलेट लेक। ठीक है, अब ये जो लेक है उसके आसपास ये चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ स्मॉल बट नॉट इनसिग्निफिकेंट, ये छोटी तो है लेक बट इतनी इनसिग्निफिकेंट नहीं है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस बियर करती है ये। ठीक है, इसको पहले इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जिन्होंने इसका नाम ये रख दिया था, और इसका नाम का मीनिंग क्या है, द लेक ऑफ पीसफुल लैंड। हाँ, हाँ, तो डी बी सी, उसके बाद फिर ये सेक्रेड प्लेस बन गई, बहुत पवित्र प्लेस माना जाने लग गया इसको, जहाँ पे ये क्लीन की जाती थी बोन्स जो मर जाते थे उन लोगों की। ठीक है, फिर ए हो सकता है सी के बाद ए। फिर इन्हें बता रखा है इन मोर रिसेंट हिस्ट्री में क्या बताया गया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इसके अंदर जो ऑप्टिकल क्लैरिटी है, ऑप्टिकल प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट इट इज़ इन लाइन विद द प्योर वाटर, दैट ऑफ प्योर वाटर विच दिस साइड मेड इट मोर विजिबली क्लियर फ्रेश वाटर गेट रिपोर्टेड। हाँ, मोस्ट विजिबली इन्होंने वाटर इसको माना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद वैसे मेरा ए आ रहा है, अब इसके अंदर पता ही नहीं सही होगा कि नहीं होगा। डी के बाद मेरा बी आ रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल फॉलो डी आफ्टर बी अरेंजमेंट, डी के बाद बी आ रहा है, पता नहीं कैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद जी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद एफ आ रहा है। आई डोंट नो अब ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं करेक्ट। अब मेरे थोड़े इसमें एरर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ये कर लेते। बाय नाउ most will know that in the past much diamonds were mined in African war zones where rebel groups used the proceeds to fund their, जहाँ पे जो रेबल ग्रुप थे यूज़ करते थे प्रोसीड्स को, जो भी पैसा आता था, यूज द प्रोसीड्स टू फंड देयर। मेरे को तो पता ही नहीं लगा इसमें एरर क्या है, कई सारे एरर है और यहाँ पे लतविया हैव तो नहीं आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आने चाहिए। तो ए में तो एरर है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसकी पॉपुलेशन है रफली 1.8 मिलियन पीपल की, और जो मूवी फ्लो है हैज़ सोल्ड, एंड द मूवी फ्लो हैज़ सोल्ड मोर देन 2,55,000 एडमिशंस। एडमिशंस होएगा ए के साथ, सी में ही एरर है। ठीक है, आगे एरर वाले ही बताने थे ना, ये तो कनेक्टर आ गया, इसमें एरर वाले ही पार्ट बताने हैं ना। द एरर्स, हाँ, द सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन जो है, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है ऑफ वेसेलिंग इज, ये जो है इज मेकिंग अ कम बैक एट रूरल इंग्लैंड विद रिचुअल्स एंड रेवलरी, रेवलरी meant टू चेज अवे इविली स्पिरिट। इविल स्पिरिट होना था, इविली स्पिरिट, इविल स्पिरिट होना। डी, डी में तो एरर आएगा, डी के साथ ए दे रखा है और डी के साथ बी दे रखा है। इज मेकिंग, जो सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है, द सेंचुरी ओल्ड
पता नहीं, नहीं पता लग रहा। अब ये जो तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, इनको करना है कि नहीं करना? डस नोट तो आएगा, विद होल्ड कर लेगा। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ। और एक ये रह गया, अब इसके अंदर करना है या नहीं करना? हाँ, टाइम हो गया। अब इसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। गलत नहीं होने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ इसके अंदर मैंने क्या गड़बड़ किया है। सबसे पहले गलतियाँ ही देख लूँ। ओके, तो इसके अंदर क्या आएगा? क्या इससे पता लगा है जो भी बाहर निकाले गए हैं सेडिमेंट्स को, कि ग्रेजुअल रिकवरी हो रही है? रिकवरी तो नहीं हो रही, इन्होंने डिक्लाइन बताया था कि इसका तो डिक्लाइन हो गया है। प्लैंकटन डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, अडेप्ट कर रहे हैं न्यू एनवायरनमेंट में, ये मैंने मार्क किया था। डिक्लाइन तो आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बट इससे ये पता लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तो यही आंसर आएगा इसका, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला मुझे गलत है जो मैंने किया था। अब मेरा क्यों गलत है एक बार पढ़ लेती हूँ। देयर वाज अ ग्रुप एन ऑर्डर ऑफ दीज dinoflagellates that was very abundant before World War II, and after World War II it is completely disappeared. अब ये लिखा तो हुआ है, बट यार इस स्टडी से ही ये पता लगा है, इस डिस्कवरी से पता लगा है। ठीक है, कम आ रहा है ना? अब ये इन्फर क्या कर सकते हैं, मैंने इसमें ए एंड बी, और ये मैंने हटाया नहीं है ना, ये वाला मैंने हटाया नहीं, पहले हटा देना ही बेटर था। और ये जो मैंने अभी किया था ना, जिस पे मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा था, ये भी गलत है इसमें। ओके, तो इसमें क्या आंसर आएगा देख ही लेते हैं, सीधा आंसर ही देख लेते हैं। इसमें ए नहीं आएगा। द राइज ऑफ हैवी कंटेमिनेशन इज लिंक टू, यहाँ पे तो बोल रहा था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब ए क्यों नहीं होएगा? सबसे पहले ये देखते हैं। नाइदर मेंशन, मेंशन तो था, मेंशन नहीं था क्या इसमें कि इसकी वजह से हुआ है? द राइज ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेशन, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। The emergence of industries such as shipbuilding may be linked to the higher incidence of heavy metal deposits in the tree rings from certain parts of China. इसमें लिखा हुआ है ना, बट फिर हुआ क्यों नहीं है? अब ये पता नहीं है, ये एक राज है। What could be the consequence of believing that AI has reached a level of consciousness, जो कि इलुस्ट्रेट किया गया है लेमॉइन केस में। अब लेमॉइन केस तो ये था कि भाई गूगल में एक एम्प्लॉई था, कि उसने ये बात को क्लेम किया था कि ये जो गूगल का ये वाला जो मॉडल है, इसने सेंटिनेंस मतलब इसको इमोशनल अक्ल आ गई है बिल्कुल। एंड आज द कंपनी, और इसने रिक्वेस्ट किया कंपनी को टू सीक द प्रोग्राम कंसेंट, और प्रोग्राम की। एंड आज द कंपनी, जिन्होंने अनाउंस किया था और इन्होंने अर्ज किया था, वो अनाउंस्ड एंड आज द कंपनी टू सीक द प्रोग्राम कंसेंट, और इन्होंने कहा था कि प्रोग्राम की कंसेंट ले ले बिफोर रनिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले। इन्होंने ऐसा बोला था। हाँ, तो इससे क्या कंसिक्वेंस पता लगेगी? इससे कंसिक्वेंस ये पता लगेगी कि इट could result in people using AI to misuse the data name. It could induce small emotions in AI. वो तो आ गया है, पर इसका रिजल्ट बताना था और मैंने इसको ऐसे ही मार्क कर दिया। इट कुड मेक AI सिस्टम कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग। हाँ, ये हो सकता है ना? नहीं, पर ये भी गलत है, ये भी मैं गलत करती तो गलत ही करती, मतलब मैं ये वाले क्वेश्चन पता नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहे हैं। एज इट कुड लीड टू डिबेट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ AI सिस्टम इन सोसाइटी। अब इसके केस के अंदर हमें एक इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रही है क्या? अदर एग्जाम्पल क्या बता रखे हैं? आर इजी टू फोर्सी। इमेजिन करो एक केस को कि आपको एआई के साथ ही प्यार हो गया है, एंड इंसिस्टिंग दैट, और इंसिस्ट कर रहे हैं दैट इट इज़ अ सेंटिनेंट पार्टनर वर्दी ऑफ मैरिज, मतलब आपको लग रहा है कि ये शादी के लायक पार्टनर है। और कंसीडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट्स रैलिंग फॉर लीगल राइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ एआई एन एआई फ्रेंड, मतलब एआई फ्रेंड है बना लिया उसने, और उसके लीगल राइट्स की कोई एडवोकेट कर रहा है, एडवोकेट बातें कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में लड़ाई कर रहा है। तो ये जो है, इससे क्या हो रहा है? द लाइन सजेस्ट कह रही है कि एआई कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया जाए अगर, तो इससे क्या होते हैं, डिबेट्स उठ जाएंगे उसके लीगल एंड मोरल स्टेटस के बारे में। ओके, बहुत गहरी बातें हैं इसमें बस।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो पैसेज में। तो ये इसका आंसर तो ये पता लग रहा था क्या ओपिनियन है। ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर पता लग जाएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर पता लग जाएगा कि एंटिसिपेशन की जा रही है 25% ये गेन कर लेगा। बट इसका देख तू आंसर 1 2 एंड 3 तीनों हो जाएंगे। इसका भी यहाँ पे इन्होंने बोला तो था बट मैं इतना श्योर नहीं थी। तीसरे के वाला देख लेती हूँ मैं। यू वुड ऑल्सो रिमेन कॉन्शियस आफ्टर हैविंग वन न्यूरॉन इन योर ब्रेन प्लेस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक रबर डक। जैसे सेकंड में भी ऐसा होएगा, तीसरे में भी ऐसा होएगा, बट कॉन्शियसनेस सीज होती जाएगी। ठीक है, द सेम माइट बी ट्रू ऑफ सिलिकॉन सर्किट्स। तो इन्होंने बताया तो था यहाँ पे बट मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि क्योंकि ये ना मतलब ये आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि इसके अंदर ना कई बार इन्फ्रेंस इधर उधर से आ जाती है और नहीं पता लगता। मतलब थोड़े होते तो हैं जिसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब ये वाला क्यों गलत हुआ है, इसमें ये वाला नहीं आएगा क्या? कौन सा नहीं आएगा इसमें? 1 एंड 3 आएगा, इसमें ये वाला नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, पहले भी मैं यही सोच रही थी क्या इन्फॉर्मेशंस होता है और इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे नहीं लगा सकते उसके साथ। तो पहले अगर मैं बिना सोचे समझे नहीं, सोच के ज़्यादा सोचने की वजह से ऐसा होता है वैसे गलतियाँ। अब इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। द आइडिया ऑफ ईटिंग अलोन डिवाइड करता है अमेरिकन डाइनर्स को, जहाँ पे जो सम पीपल स्पेयर बाय इट एंड अदर्स अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। उसको छोड़ते हैं, उसको अवॉइड इट होना चाहिए ना, अवॉइडिंग तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? अदर मेक एवरी एफर्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हाँ, अदर डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अवॉइड इट। अदर कीप अवे फ्रॉम इट एट एनी प्राइस। अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या आंसर आएगा, पहला क्यों नहीं आएगा अब इसमें। देखो अब ये इनकरेक्ट तो इसलिए क्योंकि अवॉइडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे अवॉइड आएगा। फर्स्ट क्या इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन एफर्ट यूज होएगा इंस्टीड ऑफ सिंगुलर नाउन एफर्ट। एवरी, अच्छा एवरी लगाया तो एफर्ट्स नहीं लगेगा, तो एफर्ट लगेगा ना, एक की बात हो रही है तो एफर्ट लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल एक बाज की नज़र की ज़रूरत होती है, एरर टाइप की होते हैं देखा जाए तो ये। While sipping warm lemon water can be refreshing, healthy way to start the day, the evidence for many of its benefit does not hold up. Many of its benefits, many आएगा तो यहाँ पे benefits लगना चाहिए, ये गलती तो है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पे the evidences supporting its advantages इज वीक। जो एविडेंस है वो आर एविडेंस लगेगा तो आर लगना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 या 2 एंड 3 आएगा। मैनी ऑफ इट्स बेनिफिट्स आर नॉट बैक्ड बाय एविडेंस। हाँ ये हो सकता है। देयर इज नो प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे, ओनली 2 आंसर आएगा इसमें। ये वाला तो सही निकलता करते तो। Along the Pearl River in southern China, a fast growing industry एक सिंगुलर नाउन है, इज चर्निंग आउट। आर तो नहीं आएगा। इज मास प्रोड्यूसिंग हो सकता है, चीप क्लोथ्स को बहुत ज़्यादा बना रही है, टॉयज़ को बना रही है। दैट आर फ्लडिंग द वर्ल्ड ड्यूटी फ्री, ठीक है। इज जनरेटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ, ठीक है। इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ, सारे सही है ना फिर, सारे सही है। ये वाला तो ईजी था, ये दोनों वाले ईजी थे। और क्या रह गया? ये रह गया। द सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ वसलिंग is making a comeback at rural England with rituals and revelry meant to chase away evil spirit। पता नहीं, इसमें मेरे को डी में तो लग रहा था इविली स्पिरिट क्या चीज़ होती है, तो बी के साथ डी में आएगा। इविली कुछ भी नहीं होता, इविली होता है, बट बी में क्या आ रहा है? एट नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। रूरल इंग्लैंड में वो अपना कम बैक कर रही है तो यहाँ इन आएगा। ठीक है जी, समझ गए। आगे ये वाला, गूगल हैज़ सिंस years used its popular online services to remind user about cultural events, marking their calendar app with occasion। गूगल नहीं हो गया, मार्किंग इट्स होएगा ना, गूगल की बात हो रही है। मार्किंग इट्स कैलेंडर ऐप विद ओकेजन, इट्स आएगा यहाँ पर। सी में एरर है, सी में एरर है, ये ऑप्शन हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है। सिंस लगा है तो यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन नहीं लगेगा। चलो देखते हैं एक बार, इसके अंदर आंसर देखते हैं।
ए के अंदर आएगा, ए के साथ सी, यहाँ पे सिंस लगेगा ही नहीं, यहाँ पे फोर लगेगा बहुत सारे सालों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंस कोई पॉइंट की बात नहीं हो रही, पीरियड की बात हो रही है। ओके, 4 years, ठीक है। देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, ये तो दिख गया था एरर। अ ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश वॉज, ठीक है, वॉज साइट नियर द सर्फ अबाउट 2000 meters ऑफ द कोस्ट ऑफ टेनराइफ इन द कैनरी आइलैंड विच इज़ पार्ट ऑफ स्पेन। नहीं पता, नहीं पता, इसमें मुझे नहीं पता। बी एंड डी के साथ आएगा। बी के अंदर क्या आएगा? साइटेड, अच्छा विच वॉज साइटेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में आना है इसलिए साइटेड आएगा। ठीक है, अबाउट 2000 मीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ए टेनेराइफ इन द कैनरी आइलैंड विच इज़, क्या आएगा यहाँ पे? इन द कैनरी, अच्छा प्लूरल फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, तो आर लगना चाहिए। कोस्ट ऑफ टेनेराइफ, अच्छा आइलैंड्स है ना, यहाँ पे आइलैंड्स है तो विच यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब आइलैंड्स के बारे में बता रहा है। अब आइलैंड है तो यहाँ पे इस नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, समझ गई। बाय नाउ, अब तक मोस्ट विल नो दैट इन द पास्ट, मोस्ट विल नोन दैट इन द पास्ट मच डायमंड्स वर माइंड इन अफ्रीकन वो जोन्स, जहाँ पे जो रिबल ग्रुप्स थे यूज़ करते थे, पता नहीं। सबसे पहले मच आए, मच की जगह मैनी आएगा, मैनी डायमंड्स आएगा, क्यों आएगा? एग्जैक्टिव मच विद मैनी टू एग्री विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन डायमंड्स, अच्छा बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैनी आएगा क्योंकि गिन सकते हैं, डायमंड्स को गिन सकते हैं, तो मैनी मच आता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। डी के अंदर रिप्लेस द बेस फॉर्म प्रोसीड विद प्रोसीड्स, हाँ वैसे मैं इसको ना प्रोसीड्स पढ़ रही थी, बट मैं बोल प्रोसीड रही थी, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। ठीक है, चलो यही थे एरर के क्वेश्चन। इसमें ग्रामर का कई सारा जो पार्ट था, जो कि हो तो सकता था बट वो ना कंफ्यूजिंग भी था एट द सेम टाइम। सो यही रहा था मॉक। अब इसमें परसेंटाइल देख लेते हैं कितने रहे हैं। इसमें एनालिटिक्स देखें अगर हम, इसमें 98% रहे हैं, मेरी 47 इसमें रैंक आई है। अब इसमें मेरे 5 क्वेश्चन आई थिंक गलत हुए थे, है ना। सो यही रहा है। टॉपर जी के कितने हैं? 34.8, इतने सारे मार्क्स आए हैं इनके, एक ही गलत किया है इन्होंने और हमने 5 गलत किए हैं। सो यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।